ना माने पूरा देश जानता है, ठीक है। विप्लव, एक सेकंड, जयराम विप्लव भी मेरे साथ है। जयराम विप्लव, अगर सच दिखाएं तो सरकार की साइड ले रहे हैं, और अगर इनकी हां में हां मिलाएं तो लगता है कि सब कुछ ठीक है। अवार्ड मिलना चाहिए इन लोगों को। देखिए सुधीर चौधरी जी ने डीएनए में जो कुछ दिखलाया वो वही दिखाया जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है, और समाज के भीतर वो चीजें चल रही हैं, किसी प्रदेश में वो चीजें चल रही हैं। अब सवाल है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला कहावत सबने सुना होगा, विवेक श्रीवास्तव जी ने भी सुना होगा, और आज खिसियाहट में ये आईने को ही तोड़ रहे हैं। अरे मीडिया तो समाज का आईना है, समाज के भीतर जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप आईने को तोड़ करके अपना अमानवीय चेहरा नहीं छुपा सकते। इस देश में अभिव्यक्ति की क्या यही आजादी रह गई है? अगर आप टेररिस्ट को एक्टिविस्ट लिख दे कोई मीडिया का एक अखबार, मीडिया का एक वर्ग, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी हो जाता है। लेकिन अगर आप टेररिस्ट को टेररिस्ट बता दे तो ये कम्युनल वायलेंस, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने वाला हो जाता है। ये इस देश की अभिव्यक्ति का पैमाना है, और इसको मैं तब इनकी अभिव्यक्ति की आजादी आ जाती है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रहे, तब इनकी आजादी खतरे में आ जाती है। लेकिन अगर सच को दिखा दिया जाए तो आजादी नहीं है। ठीक है सर। एक शिरीन जी जल्दी से बात शिरीन जी, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। इस देश में आप सेना का अपमान कर सकते हैं, इस देश में आप असम को तोड़ने की बात कह सकते हैं, इस देश में आप फ्री कश्मीर का झंडा बुलंद कर सकते हैं। नहीं, तब किसी को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए आपको पुलिस प्राइज मिल सकता है, कर बैठ जाता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन मैं आ रही हूं, अगर आप भी मेरे साथ जिहाद की बात कर दें, आती हूं आपके पास, मतलब जयराम मतलब आ रही हूं आपके पास, अगर आप आतंकवाद की बात कर दें, आप चूंकि पूर्व चाहते हैं। वाह, ये बहुत सही कहा। 10 हिंदू अगर क्राइम करेंगे, 10 हिंदू अगर क्राइम करेंगे तो क्या हम कहेंगे हिंदू समुदाय कौन से अपराध को जिहाद का नाम देना चाहते हैं? कौन से अपराध को जिहाद का नाम देना चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव? कौन से अपराध को? क्या आतंकवाद फैलाना, लोगों की हत्या? सुनिए, आप सबसे पहले जिहाद शब्द का इतना लूज प्रयोग मत करिए। जिहाद शब्द के बारे में आपको मालूम भी नहीं है, ना आपको इस्लामिक टेरर के बारे में मालूम है। अरे सुन लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से खाड़ी के इतने देशों का नुकसान हुआ और इस्लामिक टेररिस्ट क्रिएट हुए। तालिबान अमेरिका की क्रिएशन है, मालूम है तुम्हें इस चीज का? अल-कायदा अमेरिका की क्रिएशन है, मालूम है तुम्हें इस बात का? इराक को अमेरिका ने खत्म कर दिया, मालूम है इस बात का तुम्हें? ईरान को अमेरिका धमकी देता है, मालूम है तुम्हें इस बात का? इस्लामिक टेररिज्म के जंग के बारे में जानते क्या हो तुम? यू डोंट नो एबीसी ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। सिर्फ यहाँ पर श्रीवास्तव लड़कर आए हैं, जिहाद पर पीएचडी करके आए हैं। आपने तो बहुत रिसर्च किया विवेक श्रीवास्तव जिहाद को लेकर, भीतर एक कट्टरपंथी चेहरा है, साम्राज्यवादी इम्पीरियलिस्ट देशों ने, अमेरिका ने क्या हाल कर रखा है गाड़ी का, जो तेल के लिए पढ़ो पहले क्या करके, तो पता चलेगा क्या होता है जिहाद और क्या होता है इस्लामिक टेररिज्म। आपको एबीसी नहीं मालूम है, आप सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़वाइए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए। सच बोलने से सेक्युलर देश है, हर नागरिक बराबर है, हर धर्म बराबर है। आपने आज जिहाद की पूरी परिभाषा बता दी, लेकिन मेरी एक बात और सुनिएगा। कश्मीर से लेकर ढाका तक धर्म पूछ कर लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें मार दिया गया, तब आपको जिहाद नजर नहीं आया, तब आपको तकलीफ नजर नहीं आई। और यहाँ पर आप एक विक्टिम कार्ड खेलकर एक मजहब के नाम पर यहाँ आप मुझे जिहाद की परिभाषा बता रहे हैं। लोगों को ये आपने अपनी बुक लिख ली है जिहाद पर। क्राइम को किसी धर्म से मत जोड़िए। नहीं, अच्छा आप उसको धर्म से जोड़ ले, आप उस जिहाद को धर्म से जोड़ ले, और हम गए तो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख नहीं होता। नहीं, विवेक श्रीवास्तव, आपके लिए हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म से आपके लिए टेररिज्म और क्राइम मुझे लगता है कोई फर्क आपकी नजर में नहीं है विवेक श्रीवास्तव। आपके लिए दोनों समान है, आपके लिए अपराधी और आतंकवादी ये दोनों समान है। आपने जो जिहाद की परिभाषा बताई है ना सर, वो यही समझ आ रहा है, वो यही। देखिए शिरीन, आपने देखा कि शरजील इमाम ने असम को देश से तोड़ने की बात की। आपने देखा कि एंटी-सीए मूवमेंट में फ्री कश्मीर के नारे लग रहे थे, जिन्ना वाली आजादी चाहिए थी। आपने 2016 का जेएनयू इंसिडेंट भी देखा, और हाल फिलहाल में एक टेररिस्ट मारा गया, एक टेररिस्ट पकड़ा गया, तो उसको अखबारों की हेडलाइनों ने एक्टिविस्ट बताया, हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिविस्ट। ये अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन इस देश में अगर आप
सही के साथ खड़े होते हैं। अगर आप जिहाद की बात करें, अगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी कह दें, अगर आप साधु संतों की हत्या का, मॉब लिंचिंग का मामला उठाएं, अगर आप कहीं से भी देश में हिंदुओं के पक्ष में कोई बात कह दें, अगर आप कोई इस तरह की चीजें करते, तो इनके सेक्युलरिज्म का और इनके कम्युनलिज्म का एजेंडा जागृत हो जाता है, इनका वोट बैंक जग जाता है और ये अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर सवाल उठते हैं, इनके नेताओं के ऊपर सवाल उठते हैं, लोगों के लिए नाम ले लिया जाए, प्रेस की आजादी की जब बात आती है तो एफआईआर की कॉपी दिखाकर उनको धमकाया जाता है। लेकिन इन्हें समझना होगा कि मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, छोटी सी ठीक है सर, माफ कीजिएगा जयराम विप्लव, हमारे पास वक्त इतना ही